नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम था इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनमें हमने आगे के वीडियोस में ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जिसमें समझा था हमने कि ग्रोथ मीन्स सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज होना। क्वांटिटेटिव चेंज मतलब सिर्फ पैसों का बढ़ना, मनी इंक्रीज होना सिर्फ, तो उसे ग्रोथ कहते हैं। और डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट मीन्स कहते हैं कि क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंज भी होना। मतलब कहीं पर भी पैसे बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ उनकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होना, लिविंग स्टैंडर्ड और उनमें भी इम्प्रूवमेंट होना, तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हमने समझा था। अब आज का पॉइंट हम लोग कंटिन्यू करें तो वो आता है इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट हमने एक समझा था कि व्हाट इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब क्या, तो कोई भी चीज़ को मेज़र करना हो ना, कोई भी चीज़ को मेज़र करना हो तो उनको मेज़र करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, उसे इंडिकेटर्स कहते हैं। मेज़र करने के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो इंडिकेटर्स। तो ऐसे ही अगर डेवलपमेंट को मेज़र करना हो, तो कोई भी कंट्री की डेवलपमेंट को मेज़र करना हो तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कैसे मेज़र करेंगे, तो वो उसके इंडिकेटर्स कहलाए। अब आप जस्ट इमेजिन करो, कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट अगर मेज़र करना हो ना, तो वो कोई छोटी बात नहीं है। उसमें काफ़ी सारे टॉपिक जो है वो ये इंक्लूड हो गए, कोई छोटी बात नहीं हुई वो, कि जिसमें कोई कंट्री के डेवलपमेंट को मेज़र करना हो। हर कंट्री की सिचुएशंस अलग, हर कंट्री के अंदर वर्किंग मेथड्स अलग, हर कंट्री के रिसोर्सेस अलग, तो इसकी वजह से हर कंट्री का डेवलपमेंट चेक करने की मेथड्स भी अलग। तो इसलिए काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स ने डेवलपमेंट फाइंड करने की अलग अलग मेथड्स बताई है। कैसे डेवलपमेंट ढूंढ रहे हैं उसकी अलग अलग मेथड बताई है। जिन मेथड्स में यहाँ हमारे टेक्स्ट बुक में हमें 4 मेथड समझनी है। सबसे पहली मेथड है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के थ्रू डेवलपमेंट चेक करना। देन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के थ्रू डेवलपमेंट चेक करना। क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI जिसे कहते हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, लोगों की फिजिकल क्वालिटी के थ्रू डेवलपमेंट चेक करना, या तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। तो ये 4 मेथड हैं डेवलपमेंट मेजर करने की। हर कंट्री अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, और कितनी सारी कंट्रीज एक से ज़्यादा मेथड्स भी यूज करते हैं उनमें। तो जिनमें हम लोग एक एक करके इन मेथड्स को समझें। सबसे पहली मेथड हम लोग समझें तो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, इसका मतलब ये कि नेशनल इनकम के थ्रू जिस कंट्री का डेवलपमेंट चेक करते हो। देखो जैसे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर अ कंट्री इज सेड टू हैव अटेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट if there is a continuous increase in the real national income of the country for a long period of time। तो इस मेथड के थ्रू ऐसा कहते हैं कि कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी कहलाता है जब उस कंट्री की नेशनल इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती हो। कंटिन्यूसली इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम, जब कंट्री की नेशनल इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए, सालों तक। अगर देश की नेशनल इनकम हमेशा बढ़ती जा रही है, इस साल देश की नेशनल इनकम 100 करोड़ है, अगले साल 110 करोड़ हुई, फिर 120 करोड़ हुई, 125 करोड़ हुई, हर साल अगर नेशनल इनकम कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है तो कहते हैं कि उस देश ने डेवलपमेंट किया है। बराबर ना। मतलब इस मेथड में मेनली किसके ऊपर फोकस किया जाता है, नेशनल इनकम के ऊपर, और कोई चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ नेशनल इनकम पे ध्यान देते हैं। भाई देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब देश डेवलपमेंट कर रहा है, ऐसी बात हो गई ना। ठीक है। और उनमें भी उनका ग्रोथ रेट डिपेंड करता है। ग्रोथ रेट, तो भाई कितना जल्दी जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, उसे ग्रोथ रेट कहते हैं। जिस कंट्री का ग्रोथ रेट जितना ज़्यादा, जिस कंट्री का ग्रोथ रेट जितना ज़्यादा, उतना उस कंट्री का डेवलपमेंट जल्दी हो रहा है, ऐसा कहेंगे। जिस कंट्री का ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है तो मतलब कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है।
जिसका ग्रोथ रेट कम है तो मतलब कंट्री का डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, और जिसका ग्रोथ रेट अगर माइनस में जा रहा है, मतलब अगर नेशनल इनकम एक साल बढ़ने की जगह कम हो रही है, नेशनल इनकम हर साल अगर कम होती जा रही है, ग्रोथ रेट माइनस में है, तो मतलब वो कंट्री वो अंडर डेवलपमेंट या तो नेगेटिव डेवलपमेंट कहलाता है उस कंट्री का वो अंडर डेवलपमेंट या तो नेगेटिव डेवलपमेंट कहलाएगा, कि अगर ग्रोथ रेट नेगेटिव जाए, माइनस में जाए तो। ठीक है, तो सिंपल सी मेथड है, इसमें कोई दूसरी प्रोसेस काउंट नहीं करते, सिर्फ इतना काउंट करते हैं कि कोई भी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है। अगर हर कंट्री की नेशनल इनकम अगर कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है तो मतलब वो कंट्री डेवलपमेंट कर रही है, और अगर नेशनल इनकम नहीं बढ़ रही है मतलब वो कंट्री डेवलपमेंट कर रही नहीं है। अब इस नेशनल इनकम के लिए जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुआ, अलग अलग कंट्री के नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट दिया हुआ, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। ये एक एग्जांपल इनके थ्रू समझे। जैसे देखो नॉर्वे कंट्री का नेशनल इनकम ग्रोथ रेट 2.2 है, मतलब हर साल वहाँ पे 2.2% ग्रोथ होती है। आज अगर उस कंट्री में, नॉर्वे में सपोज आज उस नॉर्वे में अगर 200 करोड़ की नेशनल इनकम है तो अगले साल उसमें 2% बढ़ जाएगी। ठीक है ना, 2% बढ़ जाएगी, मतलब 2.2%, मतलब 2 करोड़ 20 लाख और बढ़ जाएगी अगले साल, और उसमें 2% बढ़ेगी। ऐसा अमेरिका है तो अमेरिका में ग्रोथ रेट 2.4% है, श्रीलंका में 4.5, चाइना में 7.3, इंडिया में 7.3 और पाकिस्तान में 4.7 है। देख रहे हो, तो ग्रोथ रेट के थ्रू हम लोग डेवलपमेंट चेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें बातें आती है, कुछ एक्सेप्शंस आते हैं कि हमने जैसे देखा जनरली तो ऐसे कहते हैं कि जिसका ग्रोथ रेट ज़्यादा मतलब उस कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी उनमें डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज़ का फ़र्क आता है। अब देखो जैसे अमेरिका और नॉर्वे है, नॉर्वे दुनिया की नंबर 1 कंट्री है, ठीक है ना, अमेरिका सेकंड थर्ड में आती है, तो अमेरिका और नॉर्वे जैसी है उसका ग्रोथ रेट कितना है, सिर्फ 2%, और इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है, 7.3%। तो इसका मतलब ऐसा कहें कि हमारी इंडिया वो अमेरिका से भी ज़्यादा डेवलप्ड है, ये डेवलपमेंट हमारा अमेरिका से भी ज़्यादा है। ऐसा कहें कि ग्रोथ रेट तो हमारा 7.3 है और नॉर्वे और अमेरिका का 2 पॉइंट है सिर्फ, तो मतलब हमारी कंट्री का डेवलपमेंट अमेरिका से भी ज़्यादा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। यहाँ पर डिफरेंस होता है डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ का। पता है ना डेवलप कंट्री किसे कहते हैं? जो कंट्रीज़ पूरी तरह से डेवलप्ड हो, और डेवलपिंग जो अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। ओके, अब जब डेवलपमेंट की प्रोसेस आती है ना, तो डेवलपमेंट की प्रोसेस कुछ ऐसी होती है कि सबसे पहले होता है ग्रोथ। मैं यहाँ से जी लिख रहा हूँ, सबसे पहले ग्रोथ होता है। ग्रोथ मतलब सिर्फ पैसे बढ़ना, सिर्फ ग्रोथ होता है, पैसे बढ़ना, कंटिन्यूसली पैसे बढ़ते जाते हैं। डेवलपमेंट नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए पहले पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए पहले ग्रोथ होता है। ग्रोथ के बाद फिर एक स्टेज पे आता है डेवलपमेंट, फिर एक स्टेज पे डेवलपमेंट होता है, मतलब उसके बाद डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रही है, कि लोगों का एजुकेशन अच्छा हो रहा है, हेल्थ अच्छी हो रही है, हर चीज़ में लिटरेसी बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है उसके बाद। और डेवलपमेंट के बाद एक लिमिट पे पहुंचने के बाद फिर से डेवलपमेंट रुक जाता है और सिर्फ ग्रोथ होने लगता है। सिर्फ क्या होने लगती है? ग्रोथ होने लगती है, फिर डेवलपमेंट बंद हो जाता है। आप सोचो, जैसे आपके पास, पूरे कंट्री की बात छोड़ो, आप अपनी कोई पर्सनल एग्जांपल ले लो कि आपके पास, आपको अपना डेवलपमेंट करना है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना है, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले पैसे चाहिए। पहले आप पैसे कमाओगे तो लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा ना, बराबर ना? तो पहले आप पैसे कमाओगे, मतलब पहले आपकी ग्रोथ होगी। आप पर्सनल पहले समझना, फिर पूरी कंट्री का एग्जांपल लेते हैं। पहले ग्रोथ होगी, पहले आप पैसे कमाओगे, उसके बाद जब आपके पास अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे ना, तो आप डेवलपमेंट करोगे अपना।
जब डेवलपमेंट करोगे उसके बाद मतलब फिर आप अपना एजुकेशन अच्छा करोगे, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करोगे, पर्सनालिटी सुधारोगे, हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, घर में हर तरह की फैसिलिटीज़ आ जाएगी, सब कुछ चीज़ें आपके पास होगी, वो डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट की एक लिमिट हो जाती है उसके बाद कितना अपना एजुकेशन सुधारोगे, कितना एजुकेटेड होगे, कितना नहीं ना। अगर आप जो है वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड सुधारोगे तो कितना लिविंग स्टैंडर्ड सही करें। अगर आप रिचेस्ट भी हो गए तो एक लिमिट तो आ गई ना, सही बात ना, एक लिमिट तो हो जाएगी ना कि उसके बाद क्या डेवलप, उसके बाद कैसे डेवलपमेंट और कितना डेवलपमेंट करें, नहीं ना। उसके बाद डेवलपमेंट रुक जाता है। उसके बाद आप हमेशा ही एजुकेशन बढ़ाते रहोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा ही अपनी हेल्थ बढ़ाते रहोगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हमेशा आपका लिविंग स्टैंडर्ड ठीक है बड़ा है तो वो वही मेंटेन रहेगा, उसके बाद कितना लिविंग स्टैंडर्ड खुद का बढ़ा थोड़ी सकते हैं। इसीलिए उसके बाद डेवलपमेंट रुक जाता है और फिर से शुरू हो जाती है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब उसके बाद फिर सिर्फ आप लोग पैसे कमाने लगते हैं, फिर सिर्फ पैसे बढ़ाने का काम करते रहते हैं, फिर डेवलपमेंट नहीं होता है कि नहीं। आप पर्सनली पहले आप पैसे कमाओगे, उसके बाद खुद का लिविंग स्टैंडर्ड सुधारोगे। लिविंग स्टैंडर्ड की एक लिमिट आ जाएगी, कभी ना कभी एक लिमिट आ जाएगी आपके लिविंग स्टैंडर्ड की, और उसके बाद वही लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रख के फिर आप खाली ग्रोथ करते रहोगे, फिर से खाली पैसे कमाते रहोगे। वो लिविंग स्टैंडर्ड तो वही मेंटेन रहा ना हमेशा। और पूरी कंट्री में भी ऐसा ही होता है, पहले ग्रोथ होती है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है। फिर जो कंट्री डेवलप्ड हो गई, अब उसका नाम ही है डेवलप्ड, मतलब उसमें सब डेवलपमेंट हो गया, अब क्या डेवलपमेंट करें, अब क्या डेवलपमेंट करें उसमें। तो फिर उसमें होती है सिर्फ ग्रोथ, फिर वो कंट्री खाली पैसे बढ़ाती है। डेवलपमेंट तो हो गया उसमें, वो तो डेवलप्ड हो गई, ठीक है ना। फिर उसमें खाली ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट नहीं होता। इसलिए देखो जो नॉर्वे और अमेरिका जैसी कंट्रीज है ना, वो अब थर्ड सिचुएशन में है। नॉर्वे अमेरिका जैसी कंट्रीज कौन सी सिचुएशन में है, थर्ड सिचुएशन। मतलब उसमें डेवलपमेंट हो चुका, अब खाली ग्रोथ हो रही है, इसी वजह से उसमें डेवलपमेंट कम है। देखो उसका डेवलपमेंट रेट 2.2 2.4 इतना है ना नेशनल इनकम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। हम इंडिया और चाइना है ना, वो अभी सेकेंड स्टेप पे हैं, सेकेंड स्टेप में है कि अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसी वजह से हमारा रेट ज़्यादा है कि हम लोग डेवलपमेंट अभी कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, इसी वजह से रेट ज़्यादा है। जब हम भी डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे ना तो हम फिर तीसरी कंडीशन में आ जाएंगे, फिर सिर्फ ग्रोथ होगी। जब इंडिया डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी तो वो तीसरी कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है ना। और पाकिस्तान का देखो 4.7 जितना दिया हुआ है। पाकिस्तान जनरली अभी ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में है। पाकिस्तान की तो ग्रोथ भी पूरी नहीं हुई, मतलब वहाँ पर तो पैसे भी पूरे नहीं हैं कि उसमें पूरा डेवलपमेंट हो सके, वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में है जैसे, इसलिए उसका नेशनल इनकम ग्रोथ रेट इतना कम है। तो समझ रहे हो ना, नेशनल इनकम के थ्रू भी डेवलपमेंट चेक करते हैं, ठीक है। ये भी एक मेथड कहलाई डेवलपमेंट चेक करने की, जिससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि दो कंट्रीज़ के बीच में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कौन सी कंट्री का कितना डेवलपमेंट हुआ है, ऐसे चेक करते हैं। लेकिन ये मेथड हर जगह यूज़ नहीं होती, इन मेथड्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। नेशनल इनकम के थ्रू डेवलपमेंट चेक करना, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे सबसे पहली लिमिटेशन है कि डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम। सबसे पहले कोई भी कंट्री की ट्रू नेशनल इनकम, करेक्ट नेशनल इनकम काउंट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी कंट्री की नेशनल इनकम काउंट करते वक्त, आपको याद है 11th स्टैंडर्ड में आपका आता था इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, उसके थ्रू नेशनल इनकम काउंट करते थे। तो वो अलग अलग मेथड से आप नेशनल इनकम काउंट करो, या तो फिर उसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, सेल्फ कंजप्शन की प्रॉब्लम, या तो फिर डेप्रिशिएशन काउंट करना। लोगों के पास इलीगल इनकम है, जो इलीगल इनकम है, लोग जो टैक्स नहीं भरते, वो कितने बार्टर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लोगों में जो इलिटरेसी है, वो कितने सारे लोग एक से ज़्यादा ऑक्यूपेशन में जुड़े हुए होते हैं, एक से ज़्यादा काम करते हैं। तो इन सब जगहों पर, इन सब जगहों की वजह से, इन सब रीजंस की वजह से नेशनल इनकम काउंट करना मुश्किल है। तो अगर कोई कंट्री की नेशनल इनकम ही परफेक्ट नहीं मिलेगी तो उस कंट्री का डेवलपमेंट भी कैसे काउंट कर सकते हैं।
ठीक है ना। हम ये मेथड देख रहे थे नेशनल इनकम के थ्रू डेवलपमेंट चेक करना, लेकिन अगर नेशनल इनकम ही परफेक्ट ना मिले तो डेवलपमेंट भी कैसे परफेक्ट काउंट करें। या तो दूसरी लिमिटेशन आती है, वो आती है पॉपुलेशन। देखो, कोई भी कंट्री का नेशनल इनकम, वो उनकी पॉपुलेशन की वजह से भी नेशनल इनकम में फ़र्क आता है कि अगर जो है वो ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उनकी वजह से नेशनल इनकम काउंट करना मुश्किल हो जाता है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन का परफेक्ट इनकम जानना वो काफ़ी मुश्किल है, ठीक है ना। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का परफेक्ट इनकम जानना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर सपोज नेशनल इनकम आपकी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, लेकिन उसके सामने आपकी पॉपुलेशन भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, मतलब समझो नेशनल इनकम आपकी 2% बढ़ रही है तो पॉपुलेशन समझो 4% अगर बढ़ रही हो, उससे ज़्यादा हो जाता हो, तो फिर वो डेवलपमेंट कहलाया ही नहीं, फिर तो वो नेगेटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। क्योंकि नेशनल इनकम के साथ साथ अगर पॉपुलेशन में भी इंक्रीमेंट होता रहता हो तो आपकी नेशनल इनकम नेगेटिव बन जाती है, ठीक है। नेशनल इनकम के कंपैरिजन में आपकी पॉपुलेशन हमेशा कम होनी चाहिए, उसका ग्रोथ रेट कम होना चाहिए, तो फिर आपका परफेक्ट पॉजिटिव डेवलपमेंट कहलाता है। तो इसलिए पॉपुलेशन को परफेक्टली काउंट नहीं कर पाते ना। पॉपुलेशन हर 10-10 साल में काउंट होती है, उसके सामने नेशनल इनकम हर साल काउंट करते हैं। इसी वजह से ये भी एक लिमिटेशंस आती है कि हमें परफेक्ट नेशनल इनकम उसके कंपैरिजन में परफेक्ट पॉपुलेशन पता चलती नहीं है। और दूसरा, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम काउंट करने की अलग अलग मेथड, जो अभी हमने बताया कि जैसे इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, ऐसे अलग अलग मेथड्स आती हैं नेशनल इनकम काउंट करने के लिए। और हर कंट्री अपने हिसाब से अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। तो अगर कोई 2 कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग मेथड से नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं तो उनमें तो फ़र्क आएगा ही ना, उनके नेशनल इनकम में भी फ़र्क आएगा और साथ में वो कंपैरिजन भी सही तरह से कहलाएगी नहीं, वो ट्रू कंपैरिजन कहलाई नहीं। सही बात ना, वो सही कंपैरिजन नहीं हुई कि जिसमें अगर 2 कंट्रीज अलग अलग मेथड से काउंट कर रहे हैं तो उनकी तो नेशनल इनकम भी अलग अलग हो गई फिर, ठीक है। तो इसलिए ये पहली मेथड ज़रूर है कि डेवलपमेंट नेशनल इनकम के थ्रू काउंट कर दें, लेकिन ये मेथड परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए अब नेशनल इनकम काउंट करने की दूसरी मेथड समझे, वो आती है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। कि अब पर कैपिटा इनकम के थ्रू नेशनल इनकम डेवलपमेंट चेक करते हैं। तो ये भी उसकी तरह ही कि अगर कोई भी देश की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है मतलब वो देश डेवलपमेंट कर रहा है, और कोई भी देश की अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है मतलब वो कंट्री डेवलपमेंट कर रही नहीं है, ऐसे कहलाएगा। और पर कैपिटा इनकम मतलब क्या, वो ध्यान है ना। पर कैपिटा इनकम उसे कहते हैं कि जिसमें कंट्री की टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करो तो हर एक के ऊपर जो एवरेज इनकम आती है वो उसकी पर कैपिटा इनकम हुई। टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करो तो हर पर्सन की जो एवरेज इनकम हुई वो क्या कहलाता है, उसका पर कैपिटा इनकम। तो इस मेथड में ऐसे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर when the per capita income of a country increase for a long period of continuously, it can be said that economic development has taken place। मतलब कहते हैं कि अगर कोई कंट्री में पर कैपिटा इनकम लॉन्ग पीरियड तक, लंबे समय तक कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता हो तो कहते हैं कि उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग नेशनल इनकम पहली मेथड में काउंट कर रहे थे उसी तरह से पर कैपिटा इनकम भी काउंट की जाती है। जैसे देखो यहाँ पर भी टेबल वाइज को समझाया हुआ है कि जैसे यहाँ पे नॉर्वे है, नॉर्वे कंट्री की पर कैपिटा इनकम 64,992 यूएस डॉलर है। नॉर्वे दुनिया की सबसे नंबर 1 कंट्री, उनकी पर कैपिटा इनकम 64,992 है, जिसमें हर साल 1% की ग्रोथ रेट होती है, हर साल 1% उल्टा बढ़ता जाता है। अमेरिका की नेशनल इनकम 52,900
47 है, ठीक है ना। ऐसे ही इंडिया की देखो तो इंडिया की नेशनल इनकम सिर्फ 5497 यूएस डॉलर है पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम नहीं, पर कैपिटा इनकम। हर एक पर्सन की एवरेज इनकम 5497 यूएस डॉलर है ईयरली, पूरे साल की इतनी इनकम। मतलब अप्रोक्सीमेट उसे देखो ना आप तो 35 टू 40,000 के बीच में आपका आता है साल की, 35 टू 40,000 एवरेज इनकम। मतलब महीने की 3,000 से 3,500 जितनी एवरेज इनकम, 3 से 3,500 जितनी एवरेज इनकम कहलाई महीने की, हम लोग रुपीस में गिने तो। मतलब यहाँ पे लोग एवरेजली 3 से 3,500 रुपये महीने के कमाते हैं। उनके कंपैरिजन में अमेरिका और नॉर्वे का कंपैरिजन करके देखो तो पता चलता है। और ग्रोथ रेट भी देखो ना, तो ग्रोथ रेट भी अमेरिका और नॉर्वे का ग्रोथ रेट 1.1 या 1.6 है, जबकि इंडिया का ग्रोथ रेट 6 पॉइंट है। तो भले यहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा है लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस भी तो है, ठीक है ना। वो ग्रोथ रेट क्यों यहाँ ज़्यादा और यहाँ कम है वो अभी मैंने बताया कि ये दोनों डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जबकि ये डेवलपिंग कंट्री कहलाए। आप जस्ट इमेजिन या कभी कैलकुलेटर में काउंट करके देखना कि अभी हमारी पर कैपिटा इनकम 5497 है और हर साल 6% बढ़ रहे हैं। आप कैलकुलेटर में चेक करना 5497 प्लस 6% प्लस 6 और फिर परसेंटेज, तो हर साल 6% बढ़ रहे हैं ना। तो 5,000 को बढ़ते 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 52 या 64,000 में कितना टाइम लगेगा वो सोचना। मतलब हम लोग इतने साल अमेरिका और नॉर्वे से पीछे हैं, ऐसे ही आप समझना उसमें कि हमारा डेवलपमेंट उनसे इतने साल पीछे है कि हर साल 6% बढ़ता रहे ना तो भी कुछ करीबन 10 से 20 साल 10 से 15 साल लगेंगे। तो हम उनसे 10 से 15 साल पीछे हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूसली हम डेवलपमेंट अपना करते रहे तो भी 10-15 साल लगेंगे उनकी कंडीशन तक पहुंचने में, है ना। और हम जब उनकी कंडीशन पे पहुंचेंगे तो वो और 10-15 साल आगे पहुंच चुके होंगे, वो भी तो अपना डेवलपमेंट ग्रोथ करते ही रहते हैं ना, ठीक है ना। तो जस्ट ये काउंटिंग हुई, जस्ट ये सेइंग हुई एक तरह की। और पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम देखो तो पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम 4,866 है और उनकी ग्रोथ रेट सिर्फ 2% की है। मैंने बताया ना ये फर्स्ट कंडीशन में आते हैं कि अभी ये सिर्फ ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट पूरा नहीं है। तो देखो पर कैपिटा इनकम के थ्रू भी हर कंट्री का डेवलपमेंट पता चलता है, कौन सी कंट्री सबसे आगे है, कौन सी कंट्री सबसे पीछे है। और पर कैपिटा इनकम ये भी मेथड अच्छी है लेकिन फिर भी इनकी भी कुछ लिमिटेशंस आती हैं, इनकी भी कुछ लिमिटेशंस आती हैं। जैसे कि सबसे पहले लिमिटेशंस हैं ओनली एस्टिमेट्स। ये पर कैपिटा इनकम वो खाली एस्टिमेट होता है, ये कोई रियल इनकम नहीं है लोगों की। एस्टिमेट क्यों? क्योंकि देखो पर कैपिटा इनकम हर साल काउंट करते हैं लेकिन पॉपुलेशन तो हर 10 साल में काउंट होती है सेंसस के थ्रू। इसी वजह से ये हर साल पर कैपिटा इनकम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा देते हैं। मतलब पहले भाई 2010 में काउंटिंग हुई थी ना तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 125 करोड़ थी, तो नेशनल इनकम को डिवाइड बाय 125 करोड़ कर दिया। अब 2011 में जब काउंट करना होता था तब अब कंट्री की पॉपुलेशन कितनी, नेशनल इनकम तो काउंट कर रही, पॉपुलेशन कितनी, तो एक अंदाज़ा लगा दिया कि भाई साल में जो है वो 125 से 127 या 126 करोड़ हो चुकी होगी, तो दूसरे साल 126 से डिवाइड कर दिया। तो ये सिर्फ एस्टिमेट हुआ ना। तीसरे साल सोचा कि अब 127 हो चुकी होगी, अब बाकी तो मेन सेंसस तो 2021 में होगा ना। इसीलिए ये पर कैपिटा इनकम वो सिर्फ एस्टिमेट्स हैं, ये कोई रियल इनकम्स नहीं है। दूसरा, डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। देखो नेशनल इनकम काउंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो हमने आगे की मेथड में ही देखा। नेशनल इनकम को काउंट करने में बहुत प्रॉब्लम है कि एक तो अलग अलग मेथड से काउंट की जाती है, फिर वही डबल काउंटिंग की, डेप्रिसिएशन की, जो टैक्स की चोरी करते हैं, जो इलीगल इनकम रखते हैं, तो इसीलिए परफेक्ट नेशनल इनकम ही नहीं मिलती। तो अगर परफेक्ट नेशनल इनकम नहीं मिलती तो परफेक्ट पर कैपिटा इनकम भी नहीं मिलती। और इसकी वजह से
अगर पर कैपिटा इनकम भी परफेक्ट नहीं है तो कंट्री का डेवलपमेंट भी परफेक्ट जान पाते नहीं है। ओके, वैसे ही पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज। सही बात है ना, पर कैपिटा इनकम तो खाली एवरेज बताता है, ये एक्चुअल इनकम थोड़ी बताता है। पर कैपिटा इनकम सिर्फ एवरेज बताता है कि हम लोग टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से जो है वो डिवाइड कर देते हैं तो पता चलता है हर एक की एवरेज इनकम। हमारा दूसरा भी यही एक पॉइंट है, पर कैपिटा इनकम इज नॉट एक्चुअल इनकम ऑफ अ सिटीजन। जैसा हमने अभी देखा कि हमारी पर कैपिटा इनकम 5497 यूएस डॉलर है पूरे ईयरली, मतलब हमने काउंटिंग की कि महीने की 3 से 3,500 रुपये रुपीज़ में। तो क्या हर एक की इनकम 3-3,500 रुपये ही है? नहीं ना, कोई तो इस 3,000 से भी कम कमाते हैं महीने के, तो कोई 3,000 से तो काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं। तो इसलिए पर कैपिटा इनकम खाली एवरेज है, ये उनकी एक्चुअल इनकम नहीं है। तो इसीलिए पर कैपिटा इनकम के थ्रू डेवलपमेंट कैसे चेक कर सकते हैं? ये रियल इनकम है ही नहीं किसी की। एंड डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन, इसी वजह से पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करना भी मुश्किल है, क्योंकि हर कंट्री में पर कैपिटा इनकम अलग अलग होगी। उस कंट्री में नेशनल इनकम अलग होगी तो पर कैपिटा इनकम अलग, उस कंट्री की पॉपुलेशन अलग होगी तो भी पर कैपिटा इनकम अलग होगी। तो देखो इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे नेशनल इनकम इतनी ज़्यादा भी हुई ना, फिर भी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। एक एग्जांपल आपको दूँ ना, कि सपोज़ इतनी बड़ी 100 करोड़ पे तो नहीं जाते हैं, कि सपोज़ नेशनल इनकम 1,000 रुपये है, सपोज कि 1,000 रुपीज़ है, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ पर जो है वो 100 है, पॉपुलेशन कितनी है 100 है, तो सबकी पर कैपिटा इनकम हर एक को कितना कितना मिलेगा? सिर्फ 10 मिलेगा, 10 पार्ट, ऐसा ना। उसी के ही कंपैरिजन में चलो नेशनल इनकम अगर 1,000 ही है, नेशनल इनकम 1,000 ही है, लेकिन उसके सामने पॉपुलेशन सिर्फ 50 है या उससे भी कम 20 है, पॉपुलेशन सिर्फ 20 है, तो अब सबको कितना कितना मिलेगा? अब सबको 50-50 मिलेगा, 50 पार्ट मिलेगा, 50 रुपीज़ हर एक के हिस्से में। तो देखो नेशनल इनकम भले सेम है, लेकिन अगर कोई कंट्री की पॉपुलेशन अगर अलग अलग हुई तो बताओ पर कैपिटा इनकम तो अलग आएगी ना, तो उसका कंपैरिजन कैसे करें? हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इतनी ज़्यादा नेशनल इनकम होने के बावजूद सबको महीने के 3-3,500 रुपये एवरेज मिलते हैं, ये पर कैपिटा इनकम। उसी के ही कंपैरिजन में अमेरिका की नेशनल इनकम भी ज़्यादा है, लेकिन उसके सामने उसकी पॉपुलेशन इतनी कम है, अमेरिका नॉर्वे की पॉपुलेशन इतनी कम है कि जिसकी वजह से उनको हमेशा ज़्यादा हिस्सा मिलता है। तो पता चलता है कि भाई उनकी पर कैपिटा इनकम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन भी तो कम है ना, वो भी तो चेक करते हैं ना। इसीलिए पर कैपिटा इनकम के थ्रू कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों की पॉपुलेशन में और दोनों की नेशनल इनकम में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसलिए पर कैपिटा इनकम की मेथड वो भी डेवलपमेंट चेक करने की करेक्ट मेथड नहीं कहलाती है। काफ़ी कंट्रीज ये यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी ये करेक्ट मेथड कहलाई नहीं। ठीक है, तो आज जैसे हमने ये दो मेथड्स देखी ना, नेशनल इनकम के थ्रू और पर कैपिटा इनकम के थ्रू, ऐसे ही हम लोग इनकी दूसरी मेथड PQLI एंड HDI मेथड, नेशनल डेवलपमेंट काउंट करने की, तो ये दो मेथड अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।